हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। वी आर फॉर्चुनेट टू हैव एक्सट्रीमली डॉट 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 एंड विजनरी लीडर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, यानी कॉम्पिटेंट। तो देखिए, कॉम्पिटेंट यानी हैविंग इनफ स्किल और नॉलेज टू डू समथिंग वेल, यानी सक्षम, योग्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी न्यूमिस्मेटिस्ट। ठीक है, तो अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट, यानी सिक्का इकट्ठा करने वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे है ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी पक्षी विज्ञानी। उसके बाद है फिलेटेलिस्ट। ठीक है, फिलेटेलिस्ट मतलब होता है स्टाम्प इकट्ठा करने वाला। नेक्स्ट कहता है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। ठीक है, चूज दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सराउंड। 3 का हो जाएगा सराउंड, यानी चारों तरफ घेरना। ठीक है, नेक्स्ट SURROUND। फिर है कि देखिए यहाँ पे मुंबई इज डॉट डॉट देन दिल्ली। तो 4 में हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, यानी मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली। ठीक है, तो मुंबई दिल्ली से दूर है। दूरी बताने के लिए फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर FARTHER होगा। FURTHER फर्दर मतलब होता है आपको अगला या आगे। बिसाइड मतलब होता है बगल में। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ साइंस इज, तो 5 का होगा बी। साइन क्या होगा, साइंटिफिक होगा। ठीक है, तो 5 का, तो साइंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव रूप साइंटिफिक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, साइंटिफिक। तो साइंस का एडजेक्टिव साइंटिफिक। देखिए JNU इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल आर्टिकल। तो 6 का हो जाएगा ए, यानी JNU इज अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी के प्रथम लेटर यू का उच्चारण हिंदी के कंसोनेंट से है। कंसोनेंट से हो तो ए का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 7 देखिए, कहता है कि यू विल हर्ट योर सेल्फ इज। तो 7 का होगा ए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू विल हर्ट, देखिए यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जब सेल्फ या सेल्फ्स वाले शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पश्चात हो तब इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, नाउन या प्रोनाउन के बाद। ठीक है, और जब वर्ब के पश्चात हो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो हर्ट जो वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे योर जो हो जाएगा, योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए, आई एम अफ्रेड अ घोस्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 8 का होगा बी, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। देखिए आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ए ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जो है कब लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 10 का होगा सी, बिन। बिन पढ़ा शब्द में बिन उपसर्ग है। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन ला देते हैं। विवाद में वी उपसर्ग है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 11 का ए, आई। तो देखिए चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। चतुराई का संधि विशेष चतुर प्लस आई। ठीक है, आई तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर है तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, 12 का ए, द्विगु समास। तो देखिए तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास जिस समासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह
अथवा जो है समाहार का भूत होता है, जैसे शताब्दी, दोपहर, चौराहा। नीलगाय शब्द में कर्मधारय समास है। पीताम्बर शब्द में बहुव्रीहि समास। 13 नंबर कहता है कि कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। 13 का सी, मृदुल। तो मृदुल खग शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है। द्विज, पक्षी, पखेरु खग शब्द का अर्थ है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द है विहग, खग, विहंग, अंडज, शकुंत, पतंग, परिंदा आदि। कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण। तो 14 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी घ। तो देखिए यहाँ पे जो है 14 का होगा सी। तो कंठ, महाप्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण घ है। ठीक है। अघोष, अल्पराण क है। ख जो है अघोष महाप्राण है। ग संघोष अल्पराण है। घ जो है सघोष महाप्राण है। र जो है सघोष अल्पराण है। दंत उच्चारण स्थल वर्ण क्या है, य है। उष्ट उच्चारण स्थल वर्ण जो है फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। कहता है आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। 15 का ए, अनुभाव। तो देखिए आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव संज्ञा दी जाती है। भरत मुनि ने अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी थी। ठीक है। अस्थायी भावों के जो कारण होते हैं उन्हें विभव कहते हैं। फिर है कि संचारी भावों की संख्या कितना है, 33 है। तो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा देती हैं, अनुभाव। नेक्स्ट कहता सच्चे लोग कभी हारते नहीं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार के विशेषण है, तो ए ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। तो सच्चे लोग कभी हारते नहीं, इस वाक्य में सच्चे गुणवाचक विशेषण है। भला बुरा गुणवाचक विशेषण है। 10 घोड़े इसमें संख्यावाचक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो बी ऑप्शन, पद। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। जब वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर एक वाक्य व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसे बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता प्राकृत किस प्रकार की जो है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है, तो 18 का होगा बी, आर्य। तो देखिए प्राकृत आर्य परिवार की भाषा है। तमिल द्रविड़ परिवार की भाषा। अरबी सेमिटिक परिवार की भाषा है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, ए, अग्रज। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है अग्रज। आगे की बात जो है सोचने वाला, अग्रसूची। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज। फिर है कि कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी, लक्षण। तो लक्षण शब्द अनूठा का पर्यायवाची नहीं है। अनूठा का पर्यायवाची अनोखा, अद्भुत, विचित्र, अजीब, विलक्षण आदि। फिर है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, 21 का सी, सार्वनामिक विशेषण। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या आदि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 22 का होगा सी, अति जोर अल्प, अत्यल्प, अति जोर अल्प। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 23 नंबर देखिए कथन निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, तो 23 का होगा ए, विधुर। तो विधुर शब्द पुल्लिंग है। रात तथा वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है। विधुर पुरुष जिसकी पत्नियां जीवित न हो। देखिए तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में अशुद्धि 24 का सी, अव्यय संबंधी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य होगा कि तुम बहुत चालाक हो। कहता आदि से अंत तक, तो 25 का होगा बी, अधोपांत। आदि से अंत तक अधोपांत। 25 से 26 नंबर देखिए यहाँ पे 26 है कि प्रत्यक्ष में संधि है, ए, यन संधि। प्रत्यक्ष में यन संधि है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा प्रति जोर अक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है। जंगल शब्द का पर्यायवाची 27 का सी, विपिन। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची विपिन है। जंगल का अन्य पर्यायवाची शब्द वन, कानन, अरण्य, विटप आदि। नेक्स्ट
फिर कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 28 का होगा बी, दर्शनाभिलाषी। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दर्शनाभिलाषी। फिर देखिए कहता है यथा संभव में कौन सा समास है, ए, अव्ययी भाव समास। यथा संभव में अव्ययी भाव समास है, तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, यथास्थान तो स्थान के अनुसार, आजीवन जीवन भर, प्रतिदिन प्रत्येक दिन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 30 का होगा ए, 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाने के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।